वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से लारावेल में पीडीएफ जनरेट कराते हैं। अगर आप पीडीएफ जनरेट कराना सीखना चाहते हैं लारावेल में तो आपके ये वीडियो सबसे बेस्ट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखी थी और जब मैं लारावेल सीखा था तो किसी ने इतना डिटेल में नहीं बताया कि हम क्यों कंपोजर डाउनलोड करते हैं और किस तरह से हमें कहाँ पर इंक्लूड करना होता है, वो सब कुछ मुझे नहीं बताया। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना और देखेंगे कि हम किस तरह से हम पीडीएफ जनरेट कराते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको स्टेप्स दूंगा जिससे कि आप इजीली समझ सकते हैं कि पीडीएफ इस तरह से जनरेट कराते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्टेप्स की तो कुछ ये स्टेप्स होते हैं। पहले मैं आपको डाउनलोड करके बता देता हूं। जैसे कि ये फ़ाइल है, ये एक्चुअली मेरा व्यू फाइल है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर फाइल लिख दूँ तो एक्चुअली एक राउट बना हुआ है और ये राउट के थ्रू ये क्या हो रही है, पीडीएफ डाउनलोड हो रही है। ठीक है, ये पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। बस इसमें मैंने क्या करा रखा है कि ये पूरा कोड लिखा हुआ था और वही कोड हमारे पीडीएफ में दिख गया है। ठीक है, तो इसका मेरा पर्पस ही ये था कि आपको ये नोट्स भी मिल जाएँ और आपको पीडीएफ जनरेट कराना भी आ जाए। ठीक है, अगर हम बात करें पीडीएफ नोट्स की तो इसमें जो पहला स्टेप्स होता है वो होता है डाउनलोड कंपोजर, जो कि हमें इसके लिए एक कमांड लिखनी होती है, कंपोजर रिक्वायर्ड वेरी वीडीएच लारावेल डॉम पीडीएफ। ठीक है, तो इस कंपोजर क्या करेगा कि ये आपको एक पीडीएफ का एक कंपोजर दे देगा लारावेल में। ठीक है, और उससे हमें इंक्लूड करना होता है जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, वो हमें इंक्लूड करना होता है config.php में, यानी कि एक ऐड सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कि ये जो कंपोजर है आपको एक सर्विस प्रोवाइड कराएगा जो कि आपको पीडीएफ जनरेट कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें पब्लिश पीडीएफ कंपोजर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमें इसे पब्लिश करना पड़ेगा, मतलब कि अपने जो प्रोजेक्ट में वो इसे हमें पब्लिश करना पड़ेगा, जो कि आपका थर्ड स्टेप होता है। उसके लिए हमें लिखना होता है PHP आर्टिजन वेंडर एंड पब्लिश प्रोवाइडर एंड ये। ठीक है, ये पूरी कमांड हमें लिखनी होती है। हमें कंट्रोलर बनाना है, फिर हमें फाइल बनानी कि हमें क्या हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये जो है ये ही हमें डाउनलोड करना था। ये एक्चुअली एक व्यू फाइल है और जैसे हम इसको पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ राउट में देने होते हैं, वो मैं देख लूँगा। ठीक है, और फिर हमें इंक्लूड करना होता है web.php, मतलब यहाँ पे हमारा राउटिंग होती है, राउटर बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा MVC पैटर्न पूरा बनता है। ठीक है, तो बेसिकली यही हमारे 6 स्टेप हैं। पहला स्टेप आप समझ सकते हैं कंपोजर, फिर इसे हमें web.php नाम की फाइल में इंक्लूड करने होता है, इसे पब्लिश करना होता है थर्ड स्टेप, एंड मैक कंट्रोलर। फिर हमें इसमें कुछ कंट्रोलर बनाने होते हैं, वो तो सब आपने बना लिया होगा, मैक कंट्रोलर व्यू फाइल एंड इंक्लूडिंग फाइल web.php। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। अब हम इसे प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम अपने VS कोड में आऊँगा और जस्ट ओके। ठीक है, तो अभी जो मेरा ये प्रोजेक्ट है जो कि जैसे लारावेल आपको देता है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। और ये देखिए आप, ये 0024 नंबर पर मैंने इसको ओपन कर रखा हुआ है। कंपोजर को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो कंपोजर की जो कमांड होती है वो ये वाली होती है और इसको जस्ट मैं कॉपी करूँगा और मैं इसे कंपोजर डाउनलोड करूँगा। ठीक है, ओके एंड कंट्रोल V और देखते हैं अभी। कंपोजर रिक्वायर वेरी VDH लारावेल हाइफन डॉम पीडीएफ। ठीक है, तो ये कंपोजर मेरा इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम एक काम करते हैं, एक कंट्रोलर बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम मैं लिख लेता हूँ, कंट्रोलर का नाम पीडीएफ जनरेट कंट्रोलर। ठीक है, ओके, और इसे मैं एंटर करूँगा और ये मुझे एक कंट्रोलर बना के दे देगा, ये देखिए। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं एक इंडेक्स नाम की जो फाइल बनाऊँगा, ठीक है, व्यू के अंदर। ठीक है, और मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने जस्ट फाइल बनाऊँगा index.php, वो सॉरी F2 करते हैं, और यहाँ पर blade.php
ओके ठीक है। और जस्ट पहले मैं एक काम करता हूँ, अपना कंट्रोल यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ ऐप के अंदर, और HTTP और HTTP के अंदर जाके ओके ऐप HTTP एंड कंट्रोलर्स, और ये मुझे सजेशन नहीं कर रहा, आई डोंट नो। ओके एंड कंट्रोलर्स के बाद जो मेरा एक कंट्रोलर बना हुआ है वो बना है PDF जनरेट कंट्रोलर, PDF जनरेट कंट्रोलर, ठीक है। और मैंने ये इंक्लूड कर लिया, और जस्ट मैं यहाँ पर आऊँगा और लिखूँगा राउट गेट ओके एंड स्लैश और व्यू PDF करके, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना कंट्रोलर मेंशन करूँगा PDF कंट्रोलर, ठीक है, क्लास ओके। एंड मैं यहाँ पर जाऊँगा और व्यू या फिर इंडेक्स, ठीक है, मैंने इतना कर दिया। और मैं चेक करता हूँ क्या मेरा कंपोजर डाउनलोड हो गया। ठीक है, मेरा कंपोजर डाउनलोड हो गया है अभी, ठीक है। और अभी एक काम करते हैं, इंडेक्स व्यू PDF ओके। और मैं अपने कंट्रोलर में जाऊंगा और मैं एक फंक्शन बनाऊंगा पब्लिक, एक फंक्शन और इंडेक्स नाम का, ठीक है। और मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न और व्यू, ठीक है। व्यू में कराऊंगा इंडेक्स वाली फ़ाइल अपनी, ठीक है। और ज़रा चेक करते हैं, व्यू फाइल, और ये कह रहा है कि ऐड 404, यानी कि इसे कोई भी फाइल नहीं मिली है। और ज़रा चेक करते हैं, ओके ये मैं दूसरे प्रोजेक्ट में आ गया, इंडेक्स नाम का और इंडेक्स फंक्शन PDF कंट्रोलर, ओके ज़रा चेक करते हैं क्यों नहीं मिली इसे। और व्यू PDF कंट्रोल C, और इसे हमने लिखा हुआ था व्यू फाइल कंट्रोलर V, ठीक है, हमने ये मेंशन किया। और ये एम्प्टी आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अभी index.php नाम की जो हमारी फ़ाइल है उसमें भी कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक काम करते हैं, जो मैंने कोड उसके लिए लिखा हुआ है, मतलब कि अपना जो मैंने आपको दिखाया था राउटर, तो इसी को मैं कंट्रोल C कर लूँगा दूसरी फाइल से, एंड इधर मैं डाल लूँगा, ठीक है, कंट्रोल V। और मैं जैसे जैसे मैं कंट्रोल S करूँगा तो आपको दिखेगा, देखो, ठीक है, ये दिख गया है, ठीक है। इसके बाद हमें ये चीज़ें देनी होती हैं अपनी कॉन्फ़िग के अंदर app.php में, तो इसमें मैं बार बार और मैं अपने कॉन्फ़िग में जाऊंगा, कॉन्फ़िग एरा मेरा, और ऐप के अंदर जाऊंगा और जस्ट मैं इधर आऊंगा और जस्ट इसके नीचे इंक्लूड कर दूंगा कंट्रोल V, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर से अगेन इधर ही आया और मैं इसको भी इंक्लूड करूंगा अलाइसिस को, ठीक है, कंट्रोल C। और आप यहाँ पे आइए और यहाँ जो सर्विस प्रोवाइडर लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूँगा। तो ये जो है मेरे को कंट्रोल C करूँगा इसे, एंड कंट्रोल V यहाँ पर आके और यहाँ पे कंट्रोल V कर दूँगा, ठीक है। जस्ट मैं कंट्रोल S करूँगा और इसे अब मैं पब्लिश कर दूँगा। और पब्लिश के लिए मेरी ये कमांड होती है, और जस्ट मैं कंट्रोल C करूँगा यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल V, ठीक है। एक काम करिएगा, आप इससे पहले डाउनलोड कर लेना फाइल को अपने, आप एक काम करिए इस फाइल को डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से, ठीक है, ताकि आपको कमांड मिल जाएंगी, वहाँ से आप कॉपी करते रहना, ठीक है। और यहाँ पे देखो डन लिख के आ गया, और इसका मतलब है कि ये मेरा कंपोजर है वो पब्लिश हो चुका है इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब हमारा प्रोजेक्ट तैयार है PDF जनरेट कराने के लिए, ठीक है। अब देखिए आप, अब जस्ट मैं अपने कंट्रोलर में आऊँगा और सबसे पहले मैं इधर आता हूँ,
ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मैं इस राउट को कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे मैं व्यू पीडीएफ की जगह मैं लिखूँगा डाउनलोड पीडीएफ, डाउनलोड पीडीएफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएट पीडीएफ, ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे लिंक के थ्रू ही तो देते हैं, जैसे कि एंकर टैग लिखा होता है उसके अंदर देते हैं सारे राउटर, ठीक है, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे तो आपको जस्ट डेमो दे रहा हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर अपने यूआरएल से पास कराता हूँ, ठीक है। जब आप कोई भी एंकर टैग लिखते हैं तो जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर पास हो जाता है यूआरएल। और इसके बाद मुझे अपने कंट्रोलर में जाना है और मैं इसे जस्ट अभी कंट्रोल सी कर लूँगा और कंट्रोल सी एंड अपने पीडीएफ जनरेट करना, कंट्रोलर में आ गया और पब्लिक, और एक मैं फंक्शन लिखूँगा जस्ट ओके एंड कंट्रोल वी, और ये जस्ट मैं फंक्शंस को थोड़ा ठीक से लगता हूँ, ठीक है, ओके एंड ये रहा। और यहाँ पर देखो सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होती है कि जस्ट हम पीडीएफ करेंगे और यहाँ पर पीडीएफ लिखेंगे और यहाँ पर करेंगे लोड व्यू, ठीक है। अब हमें लोड व्यू, और उससे पहले हमें पीडीएफ का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा पीडीएफ, ओके एंड पीडीएफ, ठीक है। और मैं सही से लिखता हूँ पीडीएफ, ठीक है, ओके पीडीएफ। और यहाँ पर मुझे कौन सी फ़ाइल दिखानी है, मुझे दिखानी इंडेक्स वाली फ़ाइल, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पे जैसे मैं रिटर्न करूँगा क्या, डॉलर ऑफ पीडीएफ, ठीक है। और जस्ट मैं डाउनलोड, ठीक है। और यहाँ पर मैं डाउनलोड के अंदर अपना पीडीएफ का नाम लिखूँगा नोट्स डॉट पीएचपी, ठीक है, कंट्रोल एस करूँगा और मैं फिर से इधर ही आऊँगा और इसको मैं कंट्रोल सी करूँगा, ठीक है। और जस्ट मैं इधर आया और ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट मैं कंट्रोल वी करूँगा। आप देख सकते हैं ये 002 पर ही हूँ और जस्ट मैं इसे करूँगा, देखो आप पीडीएफ जनरेट हो गई है मेरी, देखो नोट्स डॉट पीएचपी, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिएगा, अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कमाल की चीज़। अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोड व्यू, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लोड HTML, तब देखिएगा लोड HTML, अब देखो अभी पीडीएफ जनरेट हुई लेकिन HTML ओनली, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स, क्योंकि इसका मतलब है कि हम सिंपली एक HTML जनरेट कराना चाहते हैं जो कि है इंडेक्स, ठीक है। ऐसे आप चाहो तो टेबल को भी शो करा सकते हो, ठीक है, यहाँ से जैसे कि कोई डाटाबेस का है, जैसे कि मैंने लिख लिया एडमिन, ठीक है, और इक्वल टू मान लो कि एडमिन करके ये कोई मॉडल बना हुआ है और सिंपल यहाँ पे ऑल कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जब हम पास कराते हैं तो वो कराते हैं पूरा कॉम्पैक्ट करके, कॉम्पैक्ट, ठीक है, कॉम्पैक्ट, और उसके अंदर हम पास करा देते हैं एडमिन, सिंपली ये हमारा काम हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जितने भी डेटाबेस में रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से हमें पीडीएफ जनरेट करानी होती हैं लारावेल में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से पीडीएफ जनरेट कराते हैं और किस तरह से हम कंपोजर इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे बेहतरीन आपको कोई नहीं बता पाएगा पीडीएफ जनरेट कराना लारावेल में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।